सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आप क्या समझते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फैसले हो रहे हैं शेर अफजल मरवत के हों या बैरिस्टर सैफ के हवाले से, ये पार्टी के लिए सूदमंद है मौजूदा सूरत हाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। आप लोग आज के फैसले देख रहे हैं, आप जरा थोड़ा सा पीछे चले जाएं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पीछे चले जाएं। 2013 की बात है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी में फर्स्ट टाइम आई थी, तो वहां पे परवेज खटक साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे। परवेज खटक साहब उस जमाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल भी थे। विद इन 2-3 मंथ्स परवेज खटक साहब से सेक्रेटरी जनरल की सीट ले ली गई थी और वो जहांगीर तरीन साहब को दे दी गई थी। उसके अलावा और 2-3 मिनिस्टर्स ऐसे थे जो कि पार्टी ओहदेदारान भी थे, उनसे भी ओहदे ले लिए गए थे और वो बाकियों को दे दिए गए थे। तो ये कोई पहली बार नहीं है। सो देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। उसकी वजह ये है कि नंबर 1, मेरी नज़र में, और राइटली सो, मेरी नज़र में अगर मैं गवर्नमेंट में हूं और मैं अपनी पार्टी का ओहदा भी रखता हूं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। नंबर 2, मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं पार्टी को जस्टिफाई कर सकूं और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट भी चला सकूं। तो मैं किसी एक को कॉम्प्रोमाइज करूंगा या दोनों को कॉम्प्रोमाइज करूंगा। मैं दोनों को नहीं ठीक करके चला सकता, क्योंकि पार्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टी ही की वजह से लेकिन वाई साहब, यहाँ तो इख्तिलाफ आ गया ना। यहाँ तो देखिए, शेर अफजल मरवत साहब ने पार्लियामेंट के फोरम पर पूछ लिया कि मुझे क्यों निकाला। देखिए, इससे है कि मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। शेर अफजल मरवत साहब मुझे पर्सनली, मैं बजाते खुद मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ और ना मैं उनको जानता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं जिस तरीके से उन्होंने अपना रोल अदा किया था प्री इलेक्शंस और इवन पोस्ट इलेक्शंस जगहों पे, कुछ उसकी कंट्रोवर्सीज भी हैं, लेकिन बाकी जगहों की मैं बात कर रहा हूँ। सो आई लाइक हिम। मैं ये समझता हूँ वो थे। अच्छा, ये याद रखें कि अगर मैं बहुत अच्छा हूं और मैंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है, या मैं स्टार बैट्समैन हूं, मैं या स्टार बॉलर हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जो रूल्स हैं या जो डिसिप्लिन है मैं उसकी खिलाफ वर्जी करना शुरू कर दूं और मैं अपने आप को उन लॉज या उन पार्टी पॉलिसी से ऊपर अपने आप को कर लूं। यहां पे प्रॉब्लम आ जाता है। सो जो मुझे याद है कि पिछले चंद माह में एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 2-3 मरतबा ऐसे हुए कि इनको कॉशन किया गया है कि आप एक पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हैं और उस चीज पे कहा गया है अगर एक शख्स फिर भी उसके बाद पार्टी पॉलिसी या डिसिप्लिन कह ले उसके थ्रू नहीं चलता, आप मुझसे डिसएग्री कर ले, लेकिन मेरा जो पार्टी का ओहदा है वो आपसे ऊंचा है। अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं, आपको विद इन लिमिट्स मेरे साथ बात करनी पड़ेगी। अगर आप अपने लिमिट्स क्रॉस करके करते जाओगे तो वो अनफॉर्चुनेटली वो पार्टी डिसिप्लिन के अंदर उसकी बहुत ज्यादा गुंजाइश है, लेकिन बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं, बार बार नहीं है। आप एक दफा कर लो, 2 दफा कर लो, 3 दफा कर लो, लेकिन अगर आप यही करोगे तो व्हाट मैसेज आर यू गिविंग टू द पार्टी पीपल? बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।